में पढ़ा कि 3,500 से 4,000 कोर्ट रूम्स की और आवश्यकता है। जैसा मैंने पिछली बार जब मैं आया था, मैंने यहाँ पे बोला था कि दिल्ली के अंदर जितनी भी पैसे की जरूरत है, दिल्ली सरकार उस पैसे की कमी नहीं होने देगी। जैसे ही दिल्ली सरकार के पास इसका प्रस्ताव आएगा, जितने भी कोर्ट रूम्स की जरूरत है, जो भी जरूरत है, हम उसे मुहैया कराएंगे। नए जजेस की अपॉइंटमेंट की जरूरत है, जितनी सुविधाओं की जरूरत है, हम मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। हायर जुडिशरी के अंदर वैकेंसीज हैं। हाई कोर्ट के अंदर बताते हैं कि 1100 के करीब सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 450 पोस्ट्स खाली हैं। लगभग 40 से 45% पोस्ट्स खाली हैं, जिसकी वजह से काम काफी सफर कर रहा है। अखबारों में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कई महीने पहले सिफारिशें करके भेजा था कि उन पोस्ट्स को जल्दी से जल्दी भरा जाए, उसकी सिफारिशें की थी। लेकिन क्या कारण रहा केंद्र सरकार में कि वो अभी तक भरी नहीं गई, वो सिफारिशें अभी तक सरकार के पास ही हैं। ये चिंता इसलिए बनती है क्योंकि ये तरह तरह की अफवाहों को जन्म देती हैं। जनतंत्र के अंदर पब्लिक ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पब्लिक ओपिनियन के अंदर इस किस्म की अफवाहें अच्छी बात नहीं है। जनता के अंदर चर्चा होती है कि जी फलाने फलाने मंत्री ने अपने 3 जजों की सिफारिश की थी, वो बन नहीं रहे, इसलिए नहीं भरी जा रही है। जनता के अंदर चर्चा होती है कि फलाने फलाने आदमी को सरकार जज नहीं बनाना चाहती, इसलिए फाइलें रुकी हुई हैं। मुझे लगता है कि अगर एग्जीक्यूटिव का जजों की अपॉइंटमेंट के अंदर 0.01% भी अगर किसी तरह का दखलंदाजी होती है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं है। जुडिशरी हैज टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बिकॉज एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है एग्जीक्यूटिव के पास कि उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए ही जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। और अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अंदर किसी भी तरह की एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस हुआ, वो देश के लिए, हमारे पूरे ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि ऐसा रूल होना चाहिए, और जब तक रूल नहीं है, केंद्र सरकार इसको लागू करे कि जैसे ही कोलिजियम से सिफारिशें आती हैं, उसके 48 घंटे के अंदर उसको लागू करके और तुरंत जजेस की अपॉइंटमेंट कर दी जाए, ताकि एक संदेश जाए कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस की कदर करते हैं और किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करते। दूसरी चीज कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच की रिलेशनशिप किसी तरह से कोडिफाई होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल है, उसके पास ढेरों विंग्स हैं, आर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके जरिए वो तरह तरह से दखलंदाजी कर सकती है। एक उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे आज आप लोगों के बीच में हम लोग आए, इसी तरह से कई सारी ऐसे मौके होते हैं जब जजेस से मुलाकात करने का मौका मिलता है। आपस में मैंने जजेस को बात करते हुए देखा है। 2 जजेस आपस में, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, जजेस के फोन टैप नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नहीं, टैप हो रहे हैं, सबके टैप हो रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस, ऊपर जुडिशरी, निचली जुडिशरी। मुझे नहीं पता सच है कि गलत है, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड अगर फियर है और अगर ये सच है तो ये बड़ा खतरनाक है। फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां रह गई? अगर जजेस के फोन टैप होंगे फिर तो एवरी जज कुड बी इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा नहीं कि जजेस कुछ गलत कर रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ दोस्तों के बीच की बातचीत को करके, और ये तो बहुत खतरनाक है। और अगर मान लीजिए किसी जज ने कुछ गलत काम किया, तब भी phone tapping should not be allowed. There are many other ways to gather evidence for the wrongdoing if there's a complaint against anyone. But I think tapping of phones should never be permitted. Otherwise, ये सबसे बड़ा assault हो सकता है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लोगों ने अपनी कुर्बानी करके आजादी ली थी। उसके 2 कारण थे। एक तो अंग्रेजों को भगाना था,
और दूसरा जनतंत्र स्थापित करना था, जनता का शासन। जनता सुप्रीम है, जनता शासक है, हम सब लोग सेवक हैं। यही हमारा संविधान कहता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है हम लोगों का। जनता सुप्रीम है। तो अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा एक्शन लेती है जिससे जनता की पावर छिन जाती है, वो ठीक नहीं है। और अगर जुडिशरी कोई भी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा करती है जिससे कि जनता की पावर छीन के किसी एक इंडिविजुअल के हाथों में दे दी जाती है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे हिसाब से इसके लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। अगर कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन संविधान का होता है, कोई भी ऐसा अगर एक्शन होता है जो जनता की पावर को छीन के किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में दे देगा, तब तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। फिर जनतंत्र कहां रहेगा? इसकी भी चर्चा लोगों के बीच में हो रही है। अंत में मैं फिर से दिल्ली हाई कोर्ट को, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं आज 50 साल पूरे करने पे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।